पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तरह से प्रकाश है, ठीक ना। प्रकाश किसे कहते हैं ये बताओ। जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। या फिर प्रकाश वह दृश्य ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। यही ना प्रकाश। जब प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश। या तो फिर लिख भी सकते, लिखेंगे तो लिखोगे प्रकाश, सब लोग लिखते ही चलो। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे किताब रख देखते रहिए ऐसे। उसके बाद अगला हेडिंग है प्रकाश स्रोत। अगला हेडिंग क्या है? प्रकाश स्रोत। लिखो सब लोग उसी समझ, जिसमें हम बोलते रहेंगे उसमें लिखते रहो, फिर समझते भी रहो। इस बार कौन सा चीज है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे जी? जोर से देख नहीं सकते। जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। हमको प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य, चंद्रमा, तारे, बल्ब, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत। इसके भी दो स्रोत हो गए। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक तरह से होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे बाहर लिख लेंगे हम प्रकाश स्रोत। ये भी हमारा होता है दो प्रकार के। होता है दो प्रकार के। पहला हो जाएगा दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा का होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत किससे कहते हैं? सुनते भी चलो। दीप्त प्रकाश स्रोत किससे कहते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे में सूर्य हो गए, तारे हो गए, विद्युत बल्ब, इससे प्रकाश स्वयं निकलता है। तो समझ जाएंगे, ऐसे लिखना जरूरी है नहीं। कौन कौन हो जाएगा हमारा? सूर्य, तारे, बल्ब। हाँ, लिख सकते हैं यहाँ पर। अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत ये हो गया जो किसी और के प्रकाश से चमकते हैं। किसी और के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे में चंद्रमा, कांच, लिख सकते हैं ना। जैसे में चंद्रमा जो होता है ये हमारा किसी और के प्रकाश से चमकता है। कांच या शीशा जिससे प्रकाश हमारा पड़ता है क्या किसी और चमकता है। रेडियम भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है हमारा? अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या है? एक चीज एक्स्ट्रा बता रहे हैं, किताब मुझसे नहीं रहेगा, ठीक रहेगा एक्स्ट्रा, ठीक, इससे देख के चौंकना नहीं है। तो ये सब क्या है? ये हमारा किसी और को प्रकाश, एक बार इसको प्रकाश पड़ गया तो क्या करेगा? ये उससे हमारा चमकते रहेगा। किस से? चंद्रमा हो गया, कांच हो गया, रेडियम, मतलब कि जो हमारा किसी और के प्रकाश से हमको, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अदीप्त। और जो हमको स्वयं प्रकाश दे, जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गए, बल्ब हो गए, घर के लालटेन भी हो गया, सब क्या होगा? स्वयं प्रकाश देते हैं ना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? दीप्त प्रकाश। अब है प्रकाश के गुण। अब क्या है? प्रकाश के गुण। हम समझेंगे प्रकाश के गुण। गुण मतलब उसकी क्वालिटी, उसके बारे में। जैसे आप लोग कभी गुण पूछा जाता है ना कि आप लोग का गुण है, तो ज्यादा बोलना, ज्यादा खाना खाना और ज्यादा सोना ना। उसी तरह से प्रकाश के भी कुछ गुण है, ठीक ना। तो हमारा प्रकाश का गुण क्या क्या है? सबसे पहला है प्रकाश स्वयं अदृश्य है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। मतलब प्रकाश को तो हम नहीं देख सकते, प्रकाश को हम नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देख सकते हैं।
उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश प्रकाश के गुण, पहला गुण है ना, लिख सकते हैं, लिखेंगे याद हो जाएगा। प्रकाश क्या लिखेंगे? प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, स्वयं नहीं दिखता, नहीं दिखता है, परंतु इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो इसका पहला गुण क्या है? प्रकाश तो स्वयं नहीं दिखता, लेकिन हम इसकी वजह से वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा गुण है साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जनरली भाषा में देखा जाए तो प्रकाश हमारा सरल रेखा है। जो दूसरा गुण है हमारा, जो प्रकाश होता है सरल रेखा, सरल रेखा मतलब क्या होता है? सीधा रेखा में। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है या करती है, बात एक ही है, ठीक ना। जैसे कि जो प्रकाश जाएगा सीधा जाएगा। हाँ, अगर हमारा उसका कहीं एक तरह से परावर्तन होता है तो हम विचलित होता है, लेकिन साधारण अगर एक ही माध्यम है तो क्या करेगा? सरल रेखा में ही गति करेगा। अगर बीच में लेंस ले आया या कोई और माध्यम ले आया तो उसमें हमारा विचलन होगा, लेकिन ऐसे जनरली एक ही माध्यम है तो प्रकाश हमारा सरल रेखा में गति करेगा। दूसरा क्या है? प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब माध्यम मतलब क्या? सवारी गाड़ी कह सकते हो ना। प्रकाश की संचरण के लिए इंटर में काम करके सब लोग सुन सकते हो, माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी हमको करंट चाहिए, अगर हमको किसी के घर से अपने घर में बिजली लाना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? करंट के लिए क्या चाहिए हमको? मतलब कि तार के लिए क्या चाहिए? एक तार चाहिए। बिजली के क्या चाहिए? तार चाहिए। हम डायरेक्ट हम बिजली को वहां से तार, जैसे है कि जो हमारा लाइट होता है उससे क्या करता है, हम यहाँ से तार जलाए और तार से हमारा जहाँ तक सीधे गया सीधे सामने, अगर बीच में कोई अपारदर्शी माध्यम ना हो तो हमारा लाइट वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन हमको अगर बिजली चाहिए होता है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक तार चाहिए जिससे हमारा बिजली यहाँ तक आएगा। लेकिन प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, कोई भी तार की आवश्यकता नहीं। अगर हमको खेत में पानी पटाना है तो क्या चाहिए उसके लिए? हमको एक ठो पाइप चाहिए। अगर हम पाइप अगर हम यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तभी हमारा क्या होगा? पानी वहाँ तक जाएगा। तभी पानी जिधर की ओर ढलान रहेगा उधर पानी अपने आप बह जाएगा ना। लेकिन प्रकाश के लिए इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए बस सीधे रेखा में, बीच में कोई अपारदर्शी न रहे तो यह सीधी रेखा में चलते जाएगा। मतलब इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता है, कोई गाड़ी की आवश्यकता है, कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। यही बोला है कि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो दूसरा क्या दिया है? प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। यानी कि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, गमन करता है। जैसे सूर्य से जब हमारा प्रकाश चलता है तो यहाँ में कितना समय लगता है? 8 मिनट 15 सेकेंड में प्रकाश सूर्य से हमारे पास पहुंच जाता है। इसकी चाल कितना होती है? इसकी चाल 3 गुणे 10 घाते 8 लिखते हैं, चलो ठीक है। चौथा लिख सकते हैं प्रकाश निर्वात में। कहाँ पर? निर्वात मतलब जहाँ पर वायु ना हो। निर्वात मतलब जहाँ पर वायु ना हो, यानी प्रकाश निर्वात में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में गमन करता है। इसकी चाल कितनी होती है? चाल हम सी से भी इसका दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? सी से। ध्यान रखेंगे सब लोग। कितना होता है? 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी निर्वात में जब ये चलेगा तो ये 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। लिखते भी चलो चलो कम कम। अगला है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन कर सकता है। अगला क्या है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के
गमन कर सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? एक बात और इसको नहीं लिखवा रहे हैं, अपने समझ आना कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश हमारा पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, पारदर्शी माध्यम से गमन करता है, गुजर सकता है। जैसे कि क्या कांच हो गया, वायु हो गया, या स्वच्छ जल है तो उसमें जाएगा प्रकाश हमारा गुजरेगा। किंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे कि लकड़ी में से नहीं गुजर सकता, लोहा, एल्युमिनियम में से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, लेकिन पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, जाता है ना। अगला दिया है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अगर माध्यम अलग है, अगर माध्यम अलग है तो हम प्रकाश की चाल है अलग है। जैसा भी इसमें लिखे हैं कि C बराबर 3 गुणे 10 से घाते 8, C बराबर 3 गुणे 10 से घाते 8, मतलब कि ये हमारे निर्वात में है, जहाँ हमारा हवा नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन अगर हमारा प्रकाश को हम पानी में भेजेंगे तो उसकी चाल हमारा कुछ कम हो जाएगा। पानी में, शीशे में कहीं कुछ होगा, हवा में कुछ होगा। यानी प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, एक ही जैसा नहीं होता। लिखना हो तो सब लिख लीजिए कि प्रकाश की चाल अलग माध्यम में अलग होता है ना। अगला है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। एक लाइन और लिख लीजिए, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जिसको समझ ना आता हो बीच बीच में पूछते चलोगे, ठीक। एक लाइन और है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्या करता है? प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। ये नियम हम लोग पर भी लागू होता है। अगर आप लोग अगर अपने घर से किसी और घर में जाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा। अपने घर में कहीं बस्ता फेंके, कहीं बैठे, कहीं हो गए ना। उसी तरह से प्रकाश भी जब डायरेक्ट निर्वात में से किस में जाएगा, हवा में जाएगा, तो अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाएगा। और जब हवा से कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा, फिर भटक जाएगा, पानी से फिर हवा में जाएगा, फिर भटक जाएगा। यानी कि जब एक माध्यम से अगर वो एक ही जैसा चल रहा है, खाली निर्वात में है, तब तो सेम स्पीड सेम जैसा जाएगा। लेकिन अगर वहाँ से अगर हमारा कहीं और अगर चेंज होता है तो क्या होगा, वह अपने रास्ते से भटक जाएगा, जिससे हम विचलित होना बोल देते हैं। आप लोग डेली अगर अपने घर से डेली स्कूल से घर तो नहीं भटकते हैं। एक नया रास्ता में जाइए तो कहने जाएंगे भटक जाते हैं, या स्पीड कम होता है। इस तरह से प्रकाश का भी है। अगला है दृश्य प्रकाश की तरंग दैव। दृश्य प्रकाश की तरंग दैव, हम प्रकाश के रंग और भी होते हैं, लेकिन जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं, जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश। क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैव कितनी होती है? 4000 से कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है? 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। खैर हम इतना ही देख ही सकते हैं, इससे कम का भी नहीं देख सकते और इससे अधिक का भी नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखों में वो शक्तियां नहीं है। जहां तक देख सकते हैं, क्योंकि हम सभी रंगों को नहीं पहचान सकते। रंग तो दुनिया बहुत बन जाएंगे, लेकिन हम सब रंगों को नहीं पहचान सकते। हम जहां तक पहचान सकते हैं, जहां तक अच्छे से देख सकते हैं, वो इतने और इतने के बीच तक ही देख सकते हैं, हम पहचान सकते हैं। बाकी 4000 किसका होता है, 8000 किसका होता है, आगे के पाठ में बताया भी जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रकाश का गुण हमारा इतना ही था, ठीक ना। फिर है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, बार बार माध्यम की बात ली है, तो माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के। अभी आप लोग पूछना नहीं सुन आ रहा सवाल ना। फिर क्या है? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक है माध्यम, ये प्रकार, ये कितने के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के लिख सकते हो। माध्यम काहे प्रकाशिक माध्यम लिखा गया? जो इसमें से प्रकाश का हम उपयोग करें ना, इससे प्रकाशिक माध्यम। ऐसा नहीं कहते माध्यम पाइप के लिए, पानी के लिए पाइप की आवश्यकता है, बिजली के लिए तार की आवश्यकता है, अगर हमको दूर जाना है तो बस की आवश्यकता है,
या टेम्पो क्या हो सकता है ना। दूसरी तरह से प्रकाश के माध्यम में क्या है हमारे प्रकाश माध्यम। प्रकाश माध्यम पहला होता है क्या चीज, पारदर्शक माध्यम। पहला क्या है, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम। दूसरा है पारभाषक माध्यम। और तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। क्या है, अपारदर्शक माध्यम। ये हमारा तीन माध्यम। पहला है जिससे हमारा पारदर्शक। पारदर्शक में क्या होता है, जिसमें प्रकाश, जिसमें क्या होता है, प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। क्या क्या होता है, अधिकांश भाग गुजर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम। क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम। जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, या फिर कांच। क्या क्या हो गया, वायु, जल और कांच, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम। फिर क्या होता है, पारभाषक माध्यम। फिर क्या होता है, पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम किससे कहते हैं, जिसमें से प्रकाश का, यानी जिन माध्यम से प्रकाश के केवल आंशिक भाग ही गुजर पाते हैं, मतलब कि हल्का फुल्का भाग जाए, पूरा पूरा प्रकाश से न जाए, उसे क्या हम लोग बोलते हैं, पारभाषी माध्यम या पारभाषक माध्यम। जैसे कि दूधिया जल, यानी कि दूषित जल बोल सकते हैं, या घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज। लिख देंगे ऐसे आ जाएगा समझ में। इसमें लिख देते हैं वायु, कांच, और क्या हो जाएगा, एक आठ बार बोल दो, जल, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल। और फिर जो हमारा पारभाषक माध्यम क्या हो जाएगा, पारभाषक माध्यम में जैसे कि दूषित जल, दूषित जल हो गया, घिसा हुआ कांच, और फिर तेलीय कागज। नहीं तो फिर तेल लगा हुआ लिखो, नहीं तो फिर तेलीय मतलब समझ ना, किसी और के घर का कागज ना, जिसमें तेल लगा हुआ कागज रहेगा तो उसको क्या होगा, पारभाषक ना। अपार, आगे क्या लग गया, मतलब कि जहां से प्रकाश क्या हो, पार ही ना हो, जहां से प्रकाश है पार ही ना हो। जैसे कि लकड़ी, और क्या है, लोहा, और अल्युमिनियम, सोना, चांदी, कुछ भी लिख लो, एक आध ठो लिख दे रहे हैं चांदी, बस इतना ही काफी है। ज्यादा लिखेंगे तो यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब इसके बाद अभी है जगह ना, एक चीज और बता देंगे, प्रकाश की किरण। फिर क्या है, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण एक मुख्य रूप से तीन प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार के। अब हम लिखेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, ये कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार के। तीन प्रकार के। खाली चित्र बना देंगे, इसे सब लोग समझ जाएंगे। पहला होता है अभिसारी। पहला क्या होता है, अभिसारी। दूसरा का क्या होता है, अपसारी। और तीसरा का क्या होता है, समांतर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी किसे कहेंगे, जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करे, एक बिंदु पे एकत्र कर दे, एक बिंदु पर एकत्र कर दे। जैसे कि मान लो यहाँ से कोई प्रकाश आया, कोई इधर से आया और कोई इधर से आया, सब प्रकाश ऐसे ही आ रहा है, वो क्या कर रहा है, एक ही बिंदु पे क्या कर दिया, एक ही बिंदु पे एकत्र कर, उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी। हम चित्र से ही समझेंगे, हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। जो प्रकाश किरणों को क्या करे, एक बिंदु पर एकत्र कर दे, जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्र कर दे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिसारी। दूसरा का है अपसारी, और हटा दो तो पसारी, मतलब कि जिसने क्या किया, प्रकाश किरणों को पसार के रख दे। जैसे कि ये एक बिंदु था, यहाँ से प्रकाश निकला, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, और एक इधर। इसने क्या किया, प्रकाश किरणों को पसार दिया, बिखेर दिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपसारी। क्या बोल देंगे, अपसारी। और तीसरा का क्या चीज होता है, समांतर। समांतर प्रकाश पुंज, जो प्रकाश पुंज क्या हो जाए, समांतर जाए। समांतर किसे कहते हैं,
कितने लोग पता है? समांतर होता है, मतलब जैसे बराबर होता कि है। दो ठे प्रकाश के बीच की जो दूरी हो क्या हो, समांतर है। इसको बढ़ाने पे कहीं भी एक दूसरे को कटे ना, उसे क्या बोलते हैं? समांतर। अब थोड़ा सा इसमें जोड़ना था, प्रकाश पुंज लिखा है, सब लोग समझ गए। एगो में लिख दे रहे हैं प्रकाश पुंज। तो अब ये सारी प्रकाश पुंज, अब सारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज, ये हमारा 3 प्रकार प्रकाश पुंज होते हैं। इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद चलेंगे प्रकाश का परावर्तन, नेक्स्ट हेडिंग ना। यहाँ तक सब लिख लो, एक एक बार सब लोग सुना लो खड़े होकर। इधर देख के ही बोल सकते हो, ऐसे तो कोशिश करो कि बिना देखे सब लोग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक ना? तो ऐसा सबको याद हो जाएगा, ठीक।